अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मोदी सरकार का अमेरिका से पक्की यारी का खत भी हवा हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय दरामदात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में भारत के साथ बहुत कम तिजारत हुई है और भारत के साथ कम तिजारत की वजह उनकी बहुत ज्यादा टैरिफ का होना है। चापलूसी, खुशामद और मद्दाहसराई। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा गया बेकार। अमरीकी सदर ने कर दिया टैरिफ का वार। नरेंद्र मोदी हुए बेबस और लाचार। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का बम दे मारा। सोशल मीडिया पर लिखा, बेटा दोस्त हो गए घर के, लेकिन टैरिफ तो देना पड़ेगा। अब ट्रंप ने भारत को इजाफी जुर्माना अदा करने की भी धमकी दे दी। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा तरीन करार दी। कहा कि भारत की गैर मालियाती तिजारती रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। ट्रंप ने शिकवा किया कि भारत ने हमेशा रूस से ज्यादातर फौजी साजो सामान खरीदा है। रूस का सबसे बड़ा एनर्जी खरीदार भी भारत है। भारत का टैरिफ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। मजीद कहा कि रूस को यूक्रेन में कत्लेआम रोकने पर मजबूर करना होगा। ट्रंप का वार, मोदी की बोलती बंद। इंडियन मीडिया पर भौचाल आ गया। टैरिफ ने भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय मीडिया चिल्ला उठा। ट्रंप को बुरा भला कहने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। 6 बच्चों की तरह बात मानो वरना टैरिफ का मजा चखो। सदर ट्रंप ने टैरिफ की सूरत में भारत को थप्पड़ रसीद कर दिया। 25% टैरिफ आयद होने के बाद भारत सरकार को सांप सूंघ गया। भारतीय मीडिया में खबर जंगल की आग की तरह फैली। सारे धुरंधर ट्रंप को बुरा भला कहने लगे। माजी में ट्रंप के कसीदे पढ़ने वाले आज बेबस नजर आए। उधर टैरिफ की खबरों के बाद बीजेपी सरकार ने हंगामी इजलास बुला लिया। मोदी के हवारी खामोशी से सर जोड़कर बैठ गए। तजियाकारों का कहना है कि मोदी में हिम्मत ही नहीं कि वो ट्रंप का मुकाबला कर सके। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी भी मोदी की पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, मोदी साहब आप देखते जाएं, ट्रंप अपने सारे मुतालबात मनवाएगा। पाकिस्तान खला की वुसअतों में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। कौमी खलाई प्रोग्राम ने एक और बुलंद परवाज की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आज चीन से लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 से 8 बजे के दरमियान लॉन्चिंग होगी। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कदम। कौमी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अब खला में नजर आएगा। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आज चीन से लॉन्च किया जाएगा। चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को के साइंसदान भी मौजूद होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 से 8 बजे के दरमियान लॉन्चिंग होगी। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ्त है। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जासर का वीडियो मैसेज भी नशर किया जाएगा। सैटेलाइट लॉन्च को बराह रास्त स्पार्को इस्लामाबाद में भी दिखाया जाएगा। साबिक चेयरमैन स्पार्को सलीम महमूद ने प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिमोट सैटेलाइट से सेंसिंग में मज़ीद जिद्दत आएगी। ये जो नया सैटेलाइट है, इसके जो सेंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं और उसमें जो मालूमात हासिल होंगी वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदाती निज़ाम को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगा। सैटेलाइट ज़राअत, माहौलियाती निगरानी और कुदरती आफात से निपटने के लिए रेजोल्यूशन डाटा फराहम करेगा। सेंसिंग सैटेलाइट ज़लज़ले, ग्लेशियर्स के पिघलने जैसे कुदरती खतरात की पेश की निशानदही करेगा। और पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार। बोलने उससे गुफ्तगू करते हुए GM सैटेलाइट प्लानिंग सुपार्को आयशा रबिया का कहना था कि इकदाम पाकिस्तान की खलाई तहकीक में एक अहम पेशरफ्त है। ये सैटेलाइट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है, जिससे मुल्क को कुदरती आफात के इंतजाम, जंगलात के कटाव की निगरानी और फसलों की पैदावार के बारे में बर वक्त मालूमात हासिल होंगी। सारी कौम के लिए लम्हा इफ्तिखार है कि अल्हम्दुलिल्लाह 31 जुलाई को चाइनीज़ शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हम एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये सैटेलाइट जदीद आलात से आरास्ता है और इससे हमें कुदरती आफात के कंट्रोल, जंगलात के कटाव, फसलों की पैदावार की बरवक्त निगरानी में बहुत मदद मिलेगी। और ये हमारी सारी कौम पर हम पे एतमाद, स्पार्को के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत का नतीजा है।
अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह सुबह को तमाम कौम में खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कराची के इलाके मलीर खोखरापार में 16 साल लड़की का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने 20 दिन बाद ज्यादती और कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। कहा, लड़की अपनी दोस्त का पूछने घर आई थी, मैंने उससे ज्यादती की, शोर रोकने के लिए मुंह दबाया जिससे वो मर गई। बोल के नुमाइंदे मुतासिरा फैमिली के साथ मौजूद। घर में जो है वो रिहाइश पजीर थी और इस घर से निकलकर अपनी एक सहेली को जो है बुलाने के लिए, ये जो बिल्कुल बराबर वाला घर है, इस घर में आती हैं जहां पर उनको निशाना बनाया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है। यहाँ पर इस वक्त भी मेरे साथ अरीबा के जो है बड़े भाई मौजूद हैं, कज़न मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इसको सज़ा ऐसी दी जाएगी कि दुनिया याद रखे, आने वाले कोई ऐसा वाक़या हो ना सके। शक तो मैं उसी दिन था जब से ऑन द स्पॉट हमने यहाँ से मिली थी, क्योंकि वो अंदर से आया था, पसीने में बिल्कुल तर था और कपकपा रहा था, अकेला था, कोई भी नहीं था घर में। मैं तो अभी ये कहना चाहता हूँ, वो जो भी है, जो पड़ोसी इनका रहता था, वो भी मेरे सामने आ जाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, नहीं तो आवाम को दे दिया जाए, क्योंकि उसकी लॉकअप में कोई जगह नहीं है, थाने में कोई जगह नहीं है इसकी, ना जेल में कोई। इसका हल ही जो ये है कि आवाम को दे दिया जाए या फिर हमारे घर में हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इसको सज़ा हम खुद देंगे। इसलिए देंगे कि आने वाले वक्त में ना कोई ऐसा कर ना पाए। यहाँ पे कोई सहेली नहीं है, सिर्फ बराबर वाले घर में सहेली थी और वहीं आना जाना था उसका। बाकी वो नए स्कूल नहीं जाती थी, वो मदरसा जाती थी, तालीम मदरसे की ले रही थी। जी अरीबा जो है वो मदरसे की जो है वो तालिब इल्मा थी। लवाहिकीन हैं जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों का सिर्फ यही मुतालबा है कि आला हुक्काम एक ऐसा नामजद कर दे कि आज के बाद दोबारा कभी। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूलीन को दावत के बहाने बुलाया गया और रास्ते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मियाँ बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मकतूला के 5 भाइयों को नामजद किया गया है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का एक और वाक़या। भाइयों ने हामला बहन और उसके शौहर को मौत के घाट उतार दिया। SHO थाना वली खान के मुताबिक मस्तूंग के इलाके लकपास के करीब भाइयों ने बहन और शौहर को पसंद की शादी करने पर कत्ल कर दिया। मकतूल शुएब और बेनज़ीर ने 7 साल कबल घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी। शुएब का ताल्लुक पंजगोर से था, जबकि बेनज़ीर कोयटा की रिहायशी थी। जोड़े के 2 मासूम बच्चे भी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कुछ अर्से कबल मकतूला के ख़ानदान वालों ने सुलह कर ली थी और मकतूलीन को दावत के बहाने बुलाया गया। जब जोड़ा पंजगोर से कोयटा आ रहा था तो उन्हें नोश की क्रॉस पर रुकने का कहा गया। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्ज़िमान ने लकपास के करीब उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मियाँ बीवी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कातिलों ने माँ बाप को मासूम बच्चों के सामने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा लेवीज थाना वली खान में दर्ज कर लिया गया, जिसमें मकतूला के 5 भाइयों को नामजद किया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बरामद होने के केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। अदाकारा के घर में मिलने वाले तमाम प्यालों में से नमक ही निकला है और केस के दीगर पहलुओं की छानबीन जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तफ्तीश जारी है। तहकीकात में एक और अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जाय वक़्त से मिलने वाले प्याले में क्या था, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। घर में मिलने वाले तमाम प्यालों में नमक ही निकला। तफ्तीशकारों ने अदाकारा के फ्लैट से मजमूई तौर पर 6 नमूने केमिकल तज्जिए के लिए जमा किए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि घर से मिलने वाले तमाम प्यालों में समंदरी नमक मौजूद था, जबकि किचन से मिलने वाला नमक आयोडाइज्ड नमक था, जो प्यालों के नमक से मुख्तलिफ है। ये नमक मुमकिन तौर पर घर में बदबू कम करने के लिए रखा गया था। इसकी दीगर वजूहात का ताहाल पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस के मुताबिक ये रिपोर्ट तफ्तीशी टीम के हवाले कर दी गई है और केस के दीगर पहलुओं की छानबीन जारी है। कराची फिरोजाबाद में ट्रैफिक हादसे में शहरी के जाँ बहक होने का वाक़या CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं। मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिरा और सामने से आने वाली गाड़ी की जद में आ गया। राजा वसीम गुलजार नामी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। गाड़ी खातून चला रही थी। हादसे के जिम्मेदार मोटरसाइकिल सवार फरार। पुलिस ने कार चलाने वाली खातून अमरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। खातून को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। नूरियाबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 मर्द और बच्चा शामिल है। लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त सज्जाद कुर्बान और अली अहमद के नाम से हुई। सांगड़ से कराची जाने वाली वैन टायर फटने के बायस उलट गई। जाए वक़्फ़ों पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
उधर मुल्तान गाजियाबाद में एक और कमसिन बच्ची के साथ नाजेबा हरकत का वाक़या। बच्ची के शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वीडियो वायरल हो गई। अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्ची गली में शीत लेने के बाद घर जा रही थी। वक़ुआ का मुकदमा थाना बहाउद्दीन ज़करिया में दर्ज कर लिया गया है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने खुफिया इत्तला पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त भी कर ली गई है। क्रिमिनल रिकॉर्ड में मुलजिम 2023 में सगे भाई के कत्ल में मुलव्विस निकला। और इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की हकीकत बोल न्यूज़ सामने ले आया। सरकारी हुकाम का कहना है कि गोश्त मार्केट में फ़रोख्त नहीं हुआ। ताजिरों ने कहा है कि गधे का गोश्त कीमत के लिहाज से गाय बकरे से भी महंगा है। उलमा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मोहम्मद आलिजा खान की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। गधे के गोश्त की फरोख्त की अफवाहें, बोल न्यूज़ हकीकत सामने ले आया। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी और डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज कहते हैं कि गधों के गोश्त की लोकल मार्केट में सप्लाई होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। These are the mixed reports as of now। हमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस या चीज़ नहीं मिली। वी आर ऑन इट। हमारी जो पुलिस है वो उस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह सून ये मीडिया तक तमाम की इन्फॉर्मेशन की बात लाई जाएगी कि ये गोश्त कि क्या खदोखाल थे और कहाँ से पाया होता है। उलमा भी गधे के गोश्त से मुतालिक बाज़ दलाइल पेश करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे को हराम किया और इसका गोश्त खाने से मना किया। गधे का गोश्त तिब्बी लिहाज से गाय और बकरे की निस्बत ज़्यादा लाल होता है। गधे के गोश्त में और अमूमी तौर पे गाय के गोश्त में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि गाय का गोश्त इसमें हल्की हल्की मार्बलिंग होती है। उसके मुकाबले में गधे का जो गोश्त होता है वो मार्बल्ड नहीं होता, यानी उसमें किसी किस्म की कोई चर्बी नहीं पाई जाती। इसके अलावा कलर के हिसाब से अगर हम देखें तो अमूमी तौर पे गाय का जो गोश्त का कलर होता है वो अमूमी तौर पे जो है वो चेरी रेड कलर का होता है। गधे का जो होता है वो आम तौर पे डार्क ब्राउनिश रेड टाइप का जो है वो कलर होता है, यानी गहरा सुर्ख रंग जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। गोश्त के ताजिर कहते हैं कि गधों के स्लॉटर हाउस का फैसला वापस लिया जाए। जो रसालपुर में 2 नए लाइसेंस और जारी किए जा रहे हैं, इनको बंद किया जाए। यहाँ पर किसी किस्म का लाइसेंस उनको जारी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमाम बदनाम हो रहे हैं। मेम्बरान जमीयतुल क्रैश गोश्त का काम करने वाले बदनाम हो रहे हैं, होटल वाले बदनाम हो रहे हैं, मार्किंग वाले बदनाम हो रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस इस हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल से गधे का गोश्त बरामद होने वाले वाक़े ने अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अवाम ने हुकूमत से जामिया क्रैकडाउन का मुतालबा किया। वहीं मुफ्तियाने दीन ने गधे का गोश्त हराम भी करार दिया। कैमरामैन उज़ैर मीर के साथ मोहम्मद आलिजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है दहशतगर्दी का सारा नेटवर्क दुश्मन ममालिक से जुड़ता है। साजिश के तहत अवाम और फौज के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी इजलास से मुतालिक वीडियो पैगाम में वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सहूलतकारों की निशानदही करना ज़रूरी है। दहशतगर्द आबादियों में आकर पनाह लेते हैं ताकि फ़ौज पर हमला किया जा सके। फैसला करना है दहशतगर्दों को अपनी आबादियों में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 अगस्त से ज़िलाई सतह पर जिरगे होंगे जिनका मकसद इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना है। आखिर में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद होगा जिसमें हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। जो सबसे जरूरी चीज है वो है अमन, और अनफॉर्चुनेटली अमन यहाँ पे कायम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो है दहशतगर्दी। और हमने मिलकर, हुकूमत ने, अवाम ने, तमाम इदारों ने, फोर्सेज ने, पुलिस ने, फौज ने मिलकर हमने अमन को इसलिए कायम करना है क्योंकि इस अमन से हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे सूबे का मुस्तकबिल और हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। एक साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। हम सब ने मिलकर फैसला करना है कि हम इनको अपनी आबादी में किसी भी सूरत न छोड़ेंगे और न बर्दाश्त करेंगे। हमारी रिवायत है, हमारा रिवाज है कि अपनी सरजमीन पे हमारे मेहमान को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बात करेंगे पंजाब में बारिशों और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और खुशाब में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलों के सैलाब का अंदेशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है।
मुल्क में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, नदी नालों में तुग़यानी, दरियाओं की सतह बुलंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बरसात, रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर और फैसलाबाद में भी बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नशीबी इलाके से रेआब आ गए, पानी घरों में दाखिल, अवाम की मुश्किलात बढ़ गयी। गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और खुशाब में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नाला लई समेत दीगर नालों में सैलाबी सूरत हाल। 4 लाख क्यूसिक के रेले से 20 से ज़ायद देहात मुतासर। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, सखर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। नारोवाल, नालाबई में निचले दर्जे का सैलाब है। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों के बाद नदी नाले में भर गए। और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, हज पॉलिसी की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई। सरकारी हज का कोटा 70% और प्राइवेट हज का कोटा 30% कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू हो जाएगी। सरकारी हज का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। सरकारी स्कीम के लिए 1,19,210 नशस्तें, जबकि प्राइवेट हाई स्कीम के लिए 60,000 नशस्तें मुख्तस की गई हैं। सरकारी हाई स्कीम के लिए 38 से 42 दिन का रवायती तवील पैकेज और 20 से 25 दिन का मुख्तसर पैकेज फराहम किया जाएगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों की कुर्बानी अदाई प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब के निज़ाम के मुताबिक लाजमी होगी। सरकारी हाई स्कीम के लॉन्ग पैकेज के लिए पहली किस्त 5 लाख रुपए, जबकि शॉर्ट पैकेज के लिए 5.5 लाख रुपए जमा करवाना लाजमी है। हज अखराजात की पहली किस्त अगस्त के पहले हफ्ते से, जिस तरह अभी 4 तारीख का डेट दे दी है, पहले हफ्ते से किसी भी नामजद बैंक के जरिए जमा करवाई जा सकती है। गुज़िश्ता हज पर 63,000 अफराद के हज से महरूम रह जाने का जिम्मेदार कौन? सेनेट की सब कमेटी ने वजारत मजहबी उमूर की नाअहली का पोल खोल दिया। चंद अफसरान की जिद और अना ने 63,000 आज़मीन को हज का फरीज़ा अदा करने से रोक दिया। इस्लामाबाद से अली शेर की रिपोर्ट। मुल्क की तारीख में पहली बार निजी हज स्कीम के 63,000 आज़मीन हज फरीज़ा हज की सआदत से महरूम क्यों हुए? वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की सरबराही में 2 अलग अलग कमेटियां तो बनाई, मगर रिपोर्ट किसी की भी न आई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के तहत सेनेटर ओन अब्बास की सरबराही में सब कमेटी ने वजारत मजहबी उमूर की नाअहली के बखिए उधेड़ कर रख दिए। सब कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक DG हज मक्का अब्दुल वहाब सोमरो के अकाउंट में 91 लाख रियाल मुंतकिल किए गए। इस रकम को मिना और अराफात में सरकारी प्लॉट्स के लिए इस्तेमाल कर लिया गया और निजी टूर ऑपरेटर्स के प्लॉट्स बुक ही न हो सके। तहकीकात में कहा गया है कि वजारत मजहबी उमूर के अफसरान की जिद और निजी टूर ऑपरेटर्स की रकम सरकारी स्कीम के लिए इस्तेमाल कर लेना 63,000 आज़मीन के रह जाने की बड़ी वजूहात बनी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद के फैसले को बरकरार रखने पर बिजनेस कम्युनिटी ने तशवीश का इजहार कर दिया। FPCCI ने शरह सूद बरकरार रखने के फैसले को मायूस कुन करार दिया। नॉर्थ कराची और साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री वनास्पति एसोसिएशन का कहना है कि हमारी उम्मीद सिंगल डिजिट थी। स्टेट बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखा है, जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बैंक ने मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया है और हम बिज़नेस कम्युनिटी उम्मीद कर रही थी कि इसमें एक बड़ा कट लगाएंगे और जो हमारा मुतालबा था बिज़नेस कम्युनिटी का कि इसको 6 या 7% पे लेके आएंगे, लेकिन ये देखें इंतहाई मायूसी हुई है कि इसको अनचेंज रखा गया है, जिससे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में इंतहाई किस्म का इस्तराब पैदा हुआ है। पिछले साल से हम यही क्वेस्ट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि इसको आप सिंगल डिजिट पे लेकर आएँ। 22% से फिर ये कम हुआ, फिर इस साल करते करते 11% आया। इस दफ़ा हमें उम्मीद थी कि ये, क्योंकि जब ये अपने स्टैटिस्टिक दिखाते हैं तो उसमें तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं। जो ये ऐलान किया है मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेट बैंक ने, जो इसको 11% पे बरकरार रखा है, ये तमाम सनती कम्युनिटी, इंडस्ट्री और ट्रेड बॉडीज़ को बिल्कुल भी जो है वो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। रूस में शदीद ज़लज़ले के बाद इमरजेंसी नाफिज। जापान में सुनामी का खतरा। हवाई और अलास्का में सुनामी की लहरें टकरा गईं। हवाई में 5 फीट लहरें बुलंद हुईं। ज़लज़ले के बाद बहरुल काहिल, इंडोनेशिया, जापान, अमरीका और बरतानिया के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक हवाई में सुनामी का खतरा टल गया। लोगों को घरों को वापस जाने की इजाज़त दे दी गई।
रूस के मशरिकी साहिली इलाके कांचडक्का में 8.8 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला। बहरुल काहिल के कई ममालिक में सुनामी का खतरा पैदा हो गया। जापान, हुआई, गुआम, फिलिपाइन और माइक्रोनेशिया में सुनामी का खतरा। सुनामी वार्निंग सेंटर ने जापान के शिमाली और मशरिकी साहिली इलाकों में फौरी वार्निंग जारी कर दी है। फुकुशिमा जौहरी पावर प्लांट के नजदीक आबाद लोगों को इलाके से निकाल लिया गया। जापान की हुकूमत ने होकाइडो, चिबा और फुकुशिमा समेत 21 साहिली इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी। तकरीबन 19 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई। चिबा के साहिल पर 4 बड़ी वेल्स मुर्दा हालत में पाई गयी। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक हवाई में सुनामी का खतरा टल गया है। लोगों को घरों को वापस जाने की इजाजत दे दी गई है। और अभी आपको ये बताएं कि आलमी जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का सफर क्वार्टर फाइनल तक महदूद रहा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया है। मिस्र के शहर काहिरा में जारी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में पाकिस्तान के अनस अली शाह को इंग्लैंड के डबलिन रॉबर्ट्स ने जेर किया। दूसरे मैच में अब्दुल्ला नवाज अपने हरीफ अलेक्जेंडर से हार गए। इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। मिस्र का इंग्लैंड और अमेरिका का भारत से मुकाबला होगा। एशिया कप में पाक भारत टाकरे का मामला, भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। भारतीय हुकूमत ने बॉल BCCI के कोर्ट में डाल दी है। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करना है। ज़राए के मुताबिक वजारत खेल के मुताबिक अभी तक BCCI वजारत खेल के मातहत नहीं है। एशिया कप में पाकिस्तान से टकरा भारतीयों ने अपने तौर पर कई प्लान्स बनाए। अमल दरामद के लिए पहले आप की गर्दान। इस चक्कर में पड़ोसी हुए हलकान। भारतीयों के एसाब का बड़ा इम्तिहान, क्योंकि इस बार भी सामने है पाकिस्तान। BCCI ने होशियारी दिखाने की कोशिश की। दस्तबरदारी के अवामी मुतालबात पर हुकूमती रजामंदी से मामला जोड़ना चाहा। पहले से ही शदीद मुश्किलात का शिकार मोदी गवर्नमेंट ढोल गले में डालने को तैयार नहीं। भारतीय वजारत खेल ने वाज़ेह कर दिया, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करना है। अभी तक BCCI वजारत खेल के मातहत नहीं है। BCCI ज़राए पाकिस्तान से टाकरे से दस्तबरदारी को मुस्तरद कर चुके। भारतीय बोर्ड के मुताबिक इस मरहले पर पाकिस्तान से खेलने से इनकार मुमकिन नहीं। तमाम मामला बाहिमी मुशावरत से तय हुए हैं। नौजवान स्क्वाश प्लेयर हमजा खान ने स्पेन में जारी वेलेंशिया ओपन स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हमजा ने टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में मिस्र के प्लेयर को शिकस्त दी। उन्होंने इवेंट के इब्तदाई दोनों राउंड्स के मैचेस आधे घंटे से कम वक्त में जीते। अंडर-19 वर्ल्ड कप में मुतनाज़े रेफरिंग पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने FIVB को ख़त लिखने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन वॉलीबॉल फेडरेशन चौधरी याकूब का कहना है कि रेफरी के मुतनाज़े फैसलों पर आलमी बॉडी को ख़त लिखकर एहतजाज करेंगे। वॉलीबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी के मुतादिद फैसले मुतनाज़े रहे थे। सिंध में मैनहोल के ढक्कन टूटने और चोरी होने का हल तलाश कर लिया गया। अब कचरे से प्लास्टिक निकालकर गटर के ढक्कन तैयार होंगे। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफान नारायण। मेन होल के ढक्कन टूटने और चोरी होने का मसला बरसों पुराना। शहरियों की जिंदगी को लाहक खतरात। सिंध हुकूमत ने हल तलाश कर लिया। सिंध हुकूमत ने कचरे की प्लास्टिक से गटर के ढक्कन बनाने का प्लांट तैयार कर लिया। इफ्तिताह सूबाई मुशीर खुराक अब्दुल जब्बार खान ने किया। हम ऐसे वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो आपका सदियों सालों पड़ा रहेगा तो वो डिग्रेड नहीं होगा। तो इसको हम रिसाइकल करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इस शहर की ज़रूरत है। रिसाइकिल होने वाले ढक्कनों को गटरों पर लगाया जाएगा, जिससे सरकारी सतह पर बचत के साथ गंभीर मसला हमेशा के लिए हल होने की तवक्को की जा रही है। यूरो कप की फातेह इंग्लैंड वुमेन फुटबॉल टीम की लंदन में विक्ट्री परेड। हज़ारों की तादाद में फुटबॉल फैंस ने इस्तकबाल किया। परेड के दौरान मौज मस्ती का सीन फुल ऑन रहा। प्लेयर समेत मदाहों ने नाचते गाते फतह का जश्न मनाया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। भारतीय शहर बेंगलोर में नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया। बच्ची की साइकिल को कार ने हिट किया, जिसके बाद बच्ची गाड़ी के टायरों तले आ गई। मौजूदाना तौर पर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूनान के विलेज फेस्टिवल के चर्चे। गांव बरकी कुमकुमों से सज गया। रिवायती मौसीकी का तड़का। क्या बुजुर्ग क्या जवान, हर शख्स झूम उठा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।